हेलो दोस्तों, बेटा हम डिस्कस करेंगे आज जो 647 से लेके 1800 ईस्वी के बीच में जितने भी हरियाणा में प्रमुख शासक हुए हैं वन बाय वन उसको हम डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा जिसमें हमने हर्षवर्धन का जो बात करें उसका शासन कांड कंप्लीट किया था, उसके आगे की बात करते हैं। हिस्ट्री में से एक क्वेश्चन कंफर्म आता है, उसको आज हम कवर करने की कोशिश करते हैं। तो वन बाय वन देखते हैं बेटा। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, यहाँ पर सिर्फ वही कंटेंट मिलेगा जो हमने एग्जाम के लिए पढ़ना है, जो एग्जाम में आना, फालतू का कुछ नहीं मिलेगा। करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। तो बेटा यहाँ पर जब हर्षवर्धन की डेथ हो गई थी उनके बाद कौन सा अगला जो वंश आया था, कौन सा आया था हमारे पास? गुर्जर प्रतिहार वंश यहाँ पर आया था हरियाणा में। और गुर्जर प्रतिहार वंश की जो बात करें, शुरुआत किससे मानी जाती है? नागभट्ट द्वितीय से मानी जाती है कि इन्होंने जो हमारे पास गुर्जर प्रतिहार वंश है इसकी शुरुआत की थी। आपको बेसिकली ये याद रखना है कि मृत्यु के बाद कौन सा आया था? गुर्जर प्रतिहार वंश। साथ में शुरुआत किसने की थी? नागभट्ट ने इसकी शुरुआत की थी। आगे बात करें गुर्जर प्रतिहार वंश के बाद कौन सा वंश आया हरियाणा में, तो वहां पर कौन सा आया था बेटा? तोमर वंश। अगर बात करें यहाँ पर हरियाणा का जब मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया तो कौन सा वंश चल रहा था? ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। तो कौन सा चल रहा था? तोमर वंश। जो मोहम्मद गजनवी है इसने हरियाणा पे 2 बार आक्रमण किया है। फर्स्ट टाइम कब किया? 1009 ईस्वी में। सेकंड टाइम कब किया? 1014 ईस्वी में। 6 साल के बाद इसने भारी लूटपाट, ये लुटेरा था, लूटपाट करता था और चला जाता था। और यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसने क्या की? चक्कर स्वामी, ये किसका नाम है? विष्णु जी का नाम है। इसकी जो प्रतिमा थी इसको क्या कर दिया था? नष्ट कर दिया, तोड़ दी थी वो। तो बेसिकली आपसे पूछा जाता है चक्कर स्वामी जो है विष्णु का ही दूसरा नाम, इसकी प्रतिमा को किसने तोड़ा था? तो मोहम्मद गजनवी ने तोड़ा था। लुटेरा था, 2 बार आक्रमण किया था। इसके बाद बात करें हरियाणा में चौहान वंश की स्थापना होती है। चौहान वंश बहुत फेमस है, इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। चौहान वंश जो है उसके अंतिम जो शासक थे वो कौन थे? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ये भी पूछा जाता है, पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जो सबसे मेन हुए हैं वो क्या हुए हैं? पृथ्वीराज चौहान तृतीय हुए हैं। तीसरे नंबर के जो थे उन्होंने दिल्ली के आसपास के जितना भी एरिया था वहाँ पर अपना जो साम्राज्य था वो स्थापित किया और वहाँ पर क्या किया? अपना जो राज है उसका विस्तार किया। इनका एक नाम भी है जो उसको स्पेशली दिया गया था, राय पिथौरा। तो ये क्वेश्चन भी आ गया है कि किस शासक को राय पिथौरा बोला जाता है? तो किसको बोला जाता है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय को बोला जाता है। जब ये छोटे थे तो उन्होंने क्या किया था? बिना किसी औजार के, बिना किसी अस्त्र से क्या कर दिया था? एक शेर है उसको मार गिराया था, उन्होंने इस पे हमला कर दिया था, इन्होंने क्या किया? उसको मार गिराया था। तभी से इनको राय पिथौरा बोला जाता है, या हम कह सकते हैं राजस्थान का शेर भी इनको बोला जाता है। इनका जन्म 1165 ईस्वी में हुआ था अजमेर में। और अजमेर के जो शासक थे सोमेश्वर, वो इनके पिता थे। और माता का नाम क्या था? कमला देवी। माता का नाम क्या था? कमला देवी। माता पिता के अबाउट इतना नहीं पूछते हैं, बेसिकली क्या पूछते हैं? एक तो आपसे पूछते हैं कि किस में जन्म हुआ इनका, किस सन में, और साथ में राय पिथौरा किसको बोला जाता है। आगे चलते हैं हम। जो इस पृथ्वीराज चौहान, जो चौहान वंश है, इसके प्रमुख जो शासक हुए हैं उनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कौन हुए? विग्रहराज प्रथम 734 से लेके 759 तक। उसके बाद गोविंद राज प्रथम 809 से लेके 836 ईस्वी तक। उसके बाद विग्रहराज द्वितीय, उसके बाद विग्रहराज तृतीय, उसके बाद विग्रहराज चतुर्थ। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, ये मैंने रेड कर रखा है। जो रेड मार्क कर रखा है ये मानिए चला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा गया है। जो पृथ्वीराज चौहान है जिन्होंने कहाँ से कहाँ तक राज किया? 1178 से लेके 1192 तक। तो इसके अबाउट हम और डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पर 2 लड़ाई लड़ी गई, किसमें? तरावड़ी की। तरावड़ी कहाँ पर है? करनाल में, जिसको तराइन भी बोल देते हैं हम। तराइन बोले या तरावड़ी बोले, दोनों कहाँ है? करनाल में। करनाल की लड़ाई भी इसको बोला जाता है। यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण जो है युद्ध लड़े गए। पहला किस किस के बीच में लड़ा गया? 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में, जिसमें जो पृथ्वीराज चौहान है वो क्या रहे? विजयी रहे, उन्होंने मोहम्मद गोरी को हरा दिया। लेकिन जो 1 साल बाद ही दूसरा युद्ध हुआ सेम पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में, और इसमें क्या हुआ? मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को धोखे से हरा दिया। पहले में कौन जीते? पृथ्वीराज चौहान। दूसरे में कौन जीते? मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी की जो मृत्यु है वो कब हुई? 1206 में। मोहम्मद गोरी की मृत्यु कब हुई? 1206 में। तो बेटा इसमें आपको सिंपल इतना याद रखना है कि पहले युद्ध में
कब हुआ, उसमें जीता कौन, सेकंड युद्ध कब हुआ और उसमें जीता कौन। पहले में कौन जीता था, पृथ्वीराज चौहान, सेकंड में कौन जीता, मोहम्मद गोरी। पहला कब हुआ था 1191 में, दूसरा कब हुआ 1192 में, और दोनों हुए कहाँ थे, करनाल में। यहाँ पर बात करें गुलाम दास और मुमलुक वंश, ये कब से कब तक हुए, 1206 से 1290 तक। इसमें मोहम्मद गोरी की जो है उसकी मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो दिल्ली है उनका राजा बना, और 1206 में गुलाम वंश की स्थापना हुई। गुलाम वंश का अगला जो राजा था वो क्या था, इल्तुतमिश बना, जो 1210 से लेकर 1237 के बीच में हुआ। तो बेसिकली आपको याद रखना है कि स्थापना किसने की, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की, इसने गुलाम वंश की स्थापना की थी 1206 में, और इसके बाद कौन बना, इल्तुतमिश बना था। उसके बाद बात करें बेटा रजिया सुल्तान, 1236 से 1240 ईस्वी तक रजिया सुल्तान जो है वो दिल्ली गद्दी पे बैठी थी। पहली महिला शासक थी ये जो गद्दी पे बैठी थी, मुस्लिम महिला शासिका। और इसको क्यों बैठाया गया था, क्योंकि इसके जितने भी भाई बंधु थे वो कोई भी इतने काबिल नहीं थे जो गद्दी को संभाल सके, इसलिए इसको बिठाया गया था। और रजिया बेगम ने बठिंडा के सूबेदार इल्तुनिया से शादी की थी, लेकिन इसके भाई बंधु इसके पीछे लगे हुए थे इसको मारने के लिए, अपनी गद्दी जो है वो हड़पने के लिए। तो ये बठिंडा से जब दिल्ली आ रहे थे तो रास्ते में जो इसका भाई था उसने बैराम, उसने 13 अक्टूबर 1240 में, ये ध्यान रखना इसलिए मैंने रेड किया, 13 अक्टूबर 1240 में कैथल में क्या कर दिया, इसके दोनों का कत्ल कर दिया। तो कहाँ किया, कैथल में। तो यहाँ पर इसका मकबरा भी कहाँ पर है, कैथल में। कैथल में क्या किया, कत्ल किया, और इसका मकबरा भी कहाँ बना दिया, कैथल में। रजिया बेगम का मकबरा कहाँ है, कैथल में। ये क्वेश्चन आता है बेटा। जो बैराम है उसने 1240 से लेकर 1242 तक 2 साल तक फिर से राज किया। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। बेसिकली क्या याद रखना है, रजिया बेगम पहली महिला शासिका थी जिसने राज किया। शादी किससे की, सूबेदार अल्तुनिया से की, बठिंडा के थे। उसके बाद कब उनकी डेथ की गई, 13 अक्टूबर 1240 में, और इनका मकबरा कहाँ है, कैथल में। उसके बाद बलवन की बात करें, बलवन क्या था, गुलाम वंश का शासक था। बलवन ने 1266 से लेके 88 तक राज किया। 63 में ये जो दिल्ली है उसकी गद्दी पे बैठा। और ये क्वेश्चन बेटा आपसे पूछा भी गया है एसएससी ने कि बलवन ने हरियाणा के लगभग सभी वन कटवा दिए थे। कब, 1265 में। कब कटवाए थे बेटा, 1265 में। इसके बाद 1265 में एक विशाल सेना के साथ आक्रमण करके इन्होंने जो मेवातियों है, जब मेवात है वहाँ पर जो हम के मेवाती थे जो इनका विद्रोह करते थे उनको क्या कर दिया था, खत्म किया था, पराजित किया था। और बलवन ने ही 13वीं सदी में गोपालगिरी दुर्ग जो है ये बनवाया था, कहाँ पर, गुरुग्राम में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि गोपालगिरी दुर्ग कहाँ है, गुरुग्राम में। बेटा ये ध्यान रखना। दूसरा बनवाया किसने था, बलवन ने बनवाया था। दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे कि कौन सी सदी में बनवाया गया, 13वीं सदी में बनवाया गया। बनवाया किसने है, बलवन ने बनवाया है। गोपालगिरी दुर्ग है कहाँ, किला गुरुग्राम में है। आगे बात करें बेटा इसमें फिरोज शाह तुगलक फेमस शासक हुए हैं यहाँ पर। कब से कब तक, 51 से लेके 1388 तक। और इसने सबसे पहले तो 1351-52 में फतेहाबाद, जिसको पिंक सिटी भी बोला जाता है, हरियाणा की पिंक सिटी फतेहाबाद, उसकी स्थापना की। किसके नाम पे, अपने बेटे के नाम पे। बेटे का नाम क्या था, फतेह खां। फतेह खां के नाम पे क्या किया, फतेहाबाद का नाम रख दिया। कब, 1351-52 में। उसके बाद 1354 में इन्होंने एक और शहर की स्थापना की। किसकी, फिरोजाई हिसार, जिसको आज हम क्या बोलते हैं, हिसार। तो हिसार की स्थापना कब की, 1354 में। और फतेहाबाद की स्थापना कब की, 1351 में। दोनों की किसने है, फिरोज शाह तुगलक ने। हिसार में उन्होंने एक किला बनवाया था, और हिसार का नाम भी फारसी वर्ड है, जिसका नाम भी क्या है, दुर्ग या किला है। इसमें बेसिकली आपके 4 गेट बनवाए गए। 4 के नाम मैंने आपको यहाँ पर दिए हैं, नागौरी गेट, मोरी गेट, तलाकी गेट और दिल्ली गेट। नाम इतने नहीं पूछते आपसे, बेसिकली ये पूछा जाता है कि हिसार का मतलब क्या है एक्चुअल में, और हिसार का जो है वो कब बसाया गया था और किसने बसाया था। उसके बाद बात करें, फिरोज शाह तुगलक की एक प्रेमिका थी जिसको ये क्या बोलता था, रुकेशी बोलता था, जिसको गुजरी कहते हैं फिलहाल। तो फिरोज शाह तुगलक ने गुजरी से शादी की और गुजरी के लिए एक महल बनवाया, जिसको आज हम क्या बोलते हैं, गुजरी महल। अब ये पूछा जाए गुजरी महल कहाँ है, तो कहाँ है बेटा, हिसार में।
गुजरी महल कहाँ है? हिसार में। बनवाया किसने था? फिरोज शाह तुगलक ने। उसके बाद इसी महल के अंदर 20 फुट ऊंची लाट की मस्जिद बनवाई गई। अब पूछा जाता लाट की मस्जिद कहाँ पर है? तो बेटा कहाँ पर है? हिसार में। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनते हैं आपके कि भाई गुजरी महल कहाँ पर है? हिसार में। लाट की मस्जिद कहाँ है? हिसार में। बनवाई किसने? फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई है। उसके बाद जो गुजरी महल है इसमें एक स्तंभ मिला जिसमें 8 अभिलेख मिले हैं और फिरोज शाह तुगलक ने सिरसा, फतेहाबाद, हिसार में नहरों का निर्माण करवाया। बहुत सारा वहाँ पर विस्तार किया उन्होंने। और फिरोज शाह तुगलक ने पहले भी मैंने वीडियो में बताया कि जो टोपरा अभिलेख था जो पहले अम्बाला में था जगह, लेकिन अब कहाँ है? यमुनानगर में है। वहाँ से निकाल के कहाँ लेके गया? ये दिल्ली ले गया था। उसके बाद बात करें बेटा यहाँ पर लोधी वंश आता है। कब से कब तक? 1451 से लेके 1526 तक। जो लोधी वंश की स्थापना की थी वो किसने की थी? बहलोल लोधी ने की थी। उसके बाद सिकंदर लोधी राजा बना। पहले बहलोल लोधी राजा बना, उसके बाद सिकंदर लोधी राजा बना। और सिकंदर लोधी के बाद कौन आया? इब्राहिम लोधी। ये सबसे फेमस है। अपने हरियाणा की बात करें तो कौन आया? इब्राहिम लोधी राजा बना, जिसने कहाँ से कहाँ तक राज किया? 1517 से लेकर 1526 तक राजा रहा, इन्होंने राज किया। और इन्होंने पानीपत के जो प्रथम युद्ध हुआ, 1 बाय 1 मैं करूँगा आपको। पानीपत का प्रथम लड़ाई, सेकंड, थर्ड, तीनों 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट युद्ध हुआ था उसमें इब्राहिम लोधी मारा गया था और इसका जो मकबरा है वो भी कहाँ पर है? पानीपत में है। इब्राहिम लोधी कब मारा था? फर्स्ट लड़ाई में मारा था और इसका मकबरा कहाँ है? पानीपत में ही है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बेटा शेरशाह सूरी। बड़े फेमस हुए हैं, बहुत सारा विस्तार किया। सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं कि हरियाणा की हम बात करें, कोई रूपरेखा देखें हरियाणा कैसा हो, कहाँ कहाँ से क्या विस्तार होना चाहिए, तो सबसे ज़्यादा किसने किया? शेरशाह सूरी ने किया। शेरशाह सूरी बेसिकली कहाँ से थे? नारनौल से थे। कहाँ से थे? नारनौल से थे। और ये मुगलों को ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। उन्होंने युद्ध किए बहुत सारे, हुमायूं के साथ भी युद्ध किया, हुमायूं को पराजित भी किया। और इन्हीं का प्रयास था कि 1540 से लेकर 1555 तक, लगभग 15 सालों तक जो मुगल है वो हिंदुस्तान में दिखे नहीं, हिंदुस्तान में आए नहीं, क्योंकि उन्होंने हुमायूं को क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था, वो वहाँ से भाग गए थे। उसके बाद कालिंजर के युद्ध में बारूद फटने से 22 मई 1545 ईस्वी, 22 मई 1545 ईस्वी में कहाँ पर? कालिंजर के युद्ध में। कैसे? बारूद फटने के कारण शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। अब शेरशाह सूरी ने किया क्या अपने शासनकाल में? बहुत सारी सड़कें बनवाई, सराहें बनवाई, जो मुद्रा है या हम कह सकते हैं कि डाक व्यवस्था है उनको दुरुस्त किया। आपकी पश्चिमी यमुना नहर किसने बनवाई? शेरशाह सूरी ने बनवाई। जो आपका जीटी रोड है ये किसने बनवाया? शेरशाह सूरी ने बनवाया। तो बहुत सारा विस्तार हमने किया और वहाँ पर भी कोस मीनार का निर्माण करवाया। हर एक 2.5 किलोमीटर के बाद एक मीनार बनवाई, वो भी किसने बनवाई? शेरशाह सूरी ने बनवाई। पश्चिमी यमुना नहर किसने बनवाई? शेरशाह सूरी ने बनवाई। है कहाँ के? नारनौल के। ये सभी क्वेश्चन बेटा आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद हेमचंद्र विक्रमादित्य, एक तो इनको विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। क्यों दी गई थी? उन्होंने अपने जीवन में 22 युद्ध जीते थे, लगातार 22 युद्ध जीते थे, तो उनको विक्रमादित्य बोला जाता था। जो पानीपत की दूसरी लड़ाई थी उसके प्रमुख नायक थे हेमचंद्र, जिसको हम हेमू भी बोलते हैं, इतिहास में हेमू भी लिखा गया है। विक्रमादित्य उन्होंने 3 शताब्दियों पश्चात हिंदी में दिल्ली में मुस्लिम शासक के बाद एकमात्र हिंदू शासक बना। आज तक भी अंतिम जो हम बात करें हिंदू शासक जिसने दिल्ली पे राज किया वो क्या था? हेमचंद्र था। और इन्होंने 16वीं शताब्दी में लगभग राज किया था। अब इसकी बात करें कि भाई इन्होंने किया क्या था। अब 1 बाय 1 तीनों जो हम पानीपत की लड़ाई है उसको हम डिस्कस करते हैं 1 बाय 1। पानीपत की पहली लड़ाई, सबसे पहले यही पूछा जाता है पानीपत की पहली लड़ाई हुई कब थी? तो कब हुई थी बेटा? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुई। कब हुई? 21 अप्रैल 1526 में। सन कई बार सेम दे देते हैं तो डेट याद रखनी है। 21 अप्रैल 1526 में हुई। किस किस के बीच में हुई? इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में। किस किस के बीच में हुई? इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में। विजय किसकी हुई? बाबर की विजय हुई। मारा कौन गया? इब्राहिम लोधी मारा गया। अब इब्राहिम लोधी मारा गया तो इब्राहिम लोधी की जो मकबरा है वो भी कहाँ पर है? पानीपत में ही है। क्वेश्चन पूछा गया है। और ये युद्ध की खुशी में, जीत की खुशी में इन्होंने पानीपत में ही अपनी पत्नी के नाम पे काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया। अब ये भी पूछा गया काबुली बाग मस्जिद है कहाँ पर? तो ये ध्यान रखना कहाँ पर है बेटा? पानीपत में। तो यहाँ से पहली पानीपत की जो लड़ाई है उसमें से क्या क्या याद रखना? पहले तो कब हुई? 21 अप्रैल
1526 में किस किस के बीच में? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। विजय किसकी हुई? बाबर की हुई। मारा कौन गया? इब्राहिम लोदी मारा गया। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ है? पानीपत में है। और काबुली बाग मस्जिद भी कहाँ पर है? पानीपत में। आपको ये क्वेश्चन याद रखने हैं। इसके बाद बात करें पानीपत की दूसरी लड़ाई। दूसरी लड़ाई कब हुई? पहली कब हुई थी? 26 में। दूसरी कब हुई? 56 में, 30 साल के बाद। और कब हुई? 5 नवंबर 1556 में। और इस टाइम पे क्या था, जो अकबर थे वो लगभग 13 साल के थे जब ये लड़ाई लड़ी गई। तो यहाँ पर लड़ाई किस किस के बीच में लड़ी गई? हेमचंद्र के बीच में और अकबर के बीच में। और अकबर कहाँ था? 13 साल का था। उनको 8 किलोमीटर दूर रखा गया था। और लड़ाई मुगल जो सेना है वो और हेमचंद्र की सेना के बीच में लड़ी गई थी। और हेमू के जो हाथी का नाम है यही पूछा गया है, क्या बोला, क्या था? हवाई। हवाई बोलते थे हेमू के जो हाथी थे उसको। अपने हाथी पे सवार होके वो अपनी सेना का हौसला बढ़ाते हुए आगे जा रहा था। और एक तीर तभी उसकी आंख में आके लगा। और आंख में तीर लगने से जो हाथी का औंधा होता है, औंधा मतलब एक टोकरा होता है जो हाथी के ऊपर रखा जाता है, जिसके अंदर कोई भी पर्सन है वो बैठता है, उसमें वो गिर गया। उसकी सेना ने देखा कि हाथी पे तो कोई है ही नहीं, इसका मतलब वो मर चुका है। और हेमू को मरा हुआ समझ के क्या हुआ, वो सेना है वो भाग गई उसकी। और वो जीतते जीतते क्या हो गया? हार गया। और उसके बाद हारने के बाद उसको कहाँ पर लेके जाया गया? उसको बंदी बना के अकबर के सामने लेके जाया गया। और वहाँ पर उसको क्या कर दिया? उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, उसको मार दिया गया। और उसका जो स्मृति स्थल है वो कहाँ पर है? सोदापुर पानीपत में। तो ये भी कहाँ है? पानीपत में। पहले में कौन था? इब्राहिम लोदी मारा गया था, उसका भी मकबरा कहाँ है? पानीपत में। दूसरे में कौन मारा गया? हेमचंद्र मारा गया, इसका स्मृति स्थल भी कहाँ पर है? पानीपत में, सोदापुर में। होप सो बेटा आप डिटेल में इसको समझ पा रहे होंगे। इसके बाद पानीपत का तीसरा युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया? एक तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। किस किस के बीच में लड़ा गया? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। कब लड़ा गया? 14 जनवरी 1761। कब लड़ा गया? 14 जनवरी 1761 के बीच में। इसमें जो मराठे थे वो हार गए और अहमद शाह अब्दाली जीत गया। और इसी से सदमा लग के बाजीराव जो है पराजय को सहन नहीं कर पाए और 23 जून 1761 में उनकी क्या होगी? डेथ हो गई, वो मर गए। इसके बाद बात करें बेटा करनाल का युद्ध। एक करनाल का तरावनी की लड़ाई थी लगभग 1200 सदी में, मैंने आपको बताया था। यहाँ पर किस किस के बीच में युद्ध हुआ? नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में। कब युद्ध हुआ? 24 फरवरी 1739 के बीच में। 24 फरवरी 1739 के में युद्ध हुआ। और किस किस के बीच में युद्ध हुआ? नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में युद्ध हुआ। इसमें नादिर शाह जो है विजयी रहा और मोहम्मद शाह रंगीला क्या हो गया? हार गया। और यहाँ पर सबसे फेमस है कि जो नादिर शाह लुटेरा था एक, इन्होंने क्या किया? कोहिनूर हीरा जो है वो ले गया और नूर सिंहासन वो लूट के ले गया और ईरान चला गया। लेकिन जो ये मयूर सिंहासन था ये तो उनके जो सैनिक थे उन्होंने तोड़ के आपस में बांट लिया। लेकिन जो कोहिनूर हीरा है वो वहाँ से ले जाने में कामयाब रहा। और अब फिलहाल कहाँ है कोहिनूर हीरा? विक्टोरिया, जो रानी विक्टोरिया है उनके ताज में है। और यहाँ पर महारानी विक्टोरिया मेमोरियल हॉल ये भी कहाँ पर है? करनाल पे है। ये ध्यान रखना, इसका नाम अब बदल के क्या कर दिया? महात्मा गांधी मेमोरियल हॉल कर दिया है। विक्टोरिया हॉल पहले था। उसके बाद बात करें जॉर्ज थॉमस। ये जॉर्ज थॉमस कहाँ के हैं? आयरलैंड के हैं। ये तो पहले ही पूछा गया है कि कहाँ के हैं? आयरलैंड के हैं। इन्होंने 1782 में भारत आए थे और 87 तक दिल्ली पहुंचा था। उसके बाद पहले ये जो निज़ाम है उसकी सेना में तोपची का काम करते रहे हैं। उसके बाद ये समरू बेगम की सेना में भर्ती हो गए और ये बहुत चाहते थे समरू बेगम को, लेकिन उन्होंने क्या किया? अपनी जो गोदली बेटी है उनके साथ इनकी शादी कर दी। और शादी करने के बाद इन्होंने क्या किया? जो हास्य की बात करें उसको अपना राजधानी बनाया और वहीं पर क्या किया? विस्तार किया। और वर्तमान में गुरुग्राम में ही क्या है? समरू बेगम का महल है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, समरू बेगम का महल कहाँ है? गुरुग्राम में। बेटा जो मैं बता रहा हूँ कि ये पूछा गया है, ये क्वेश्चन आप HSSC की साइट पर जाके देख सकते हो, पुराने पेपर उठा के देख सकते हो। अभी हम करेंगे उसमें पूछा गया है, इसको आपको ध्यान से याद करना है। हम बात करें अब जब जितना पढ़ा है उसके बेस पे जो हमारे से क्वेश्चन पूछे गए हैं वन बाय वन उसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, महीर भोज के समय हरियाणा में कौन सा एक बड़ा घोड़ों का व्यापारी केंद्र था?
घोड़ों की अगर बात करें और वहाँ पर व्यापार की बात करें तो एक ही था बेटा पेवा। पेवा कहाँ पर है बेटा? कुरुक्षेत्र के पास है। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, मिहिर भोज कौन से वंश का राजा था? मिहिर भोज जो था भोज वो कौन से वंश का था? जो हमने फर्स्ट पढ़ा था कौन सा था हमारे पास? गुर्जर प्रतिहार वंश था, उनके शासक थे ये। इसके बाद बात करें हरियाणा में मोहम्मद गजनवी ने किस वर्ष आक्रमण किया था? किस वर्ष किया था बेटा? 1014 में। उसके बाद बात करें जब मोहम्मद गजनवी ने हरियाणा पर आक्रमण किया उस समय किसका शासनकाल था? बेटा ये आपको स्पेशली कहा था मैंने कि भी इसका याद रखना, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर कौन सा वंश था उस टाइम पे? तोमर वंश। मैंने आपको स्टार्टिंग में स्लाइड में भी बताया था आपको। उसके बाद बात करें किस राजा को राय पृथ्वीराज के नाम से भी जाना जाता है? ये तो आप बता ही सकते हो किसको जाना जाता है? पृथ्वीराज चौहान को। पृथ्वीराज चौहान में भी अगर बोल दिया जाए फर्स्ट सेकंड थर्ड तो किसको किया जाता है? थर्ड को। किसको जाना जाता है बेटा? थर्ड को। इसके बाद बात करें हम निम्न में से कौन सा किला पृथ्वीराज चौहान के द्वारा नहीं बनाया गया था? ये तो सभी पृथ्वीराज चौहान ने बनाई है, ये नहीं बनवाया था। गोपालगिरी का जो किला था वो किसने बनवाया था? बलबन ने बनवाया था, बताया भी था। तो ये सभी किसने बनवाए थे? पृथ्वीराज चौहान ने बनवाए थे। ये किसने बनवाया था? बलबन ने बनवाया था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच किस जिले में भयंकर युद्ध हुआ था? त्रावणी की लड़ाई। सिंपल सी, कहाँ पर है? करनाल में। ये भी आपने अभी पढ़ा है। उसके बाद बात करें गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? ये बताया था बेटा किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। स्टार्टिंग में कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद कौन आया था? इल्तुतमिश। तो जो मैंने कहा ना यहाँ पर एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलेगा, वही मिलेगा जो आपके एग्जाम में आया हुआ है या आप तक पूछती आई हैं आपका बोर्ड। इसलिए क्या करते हैं हम वही कंटेंट उठाते हैं जो एग्जाम में आया हुआ है। इसके बाद बात करें रजिया बेगम का मकबरा किस जिले में स्थित है? ये भी आपको बताया था। इसका जो कत्ल किया था कहाँ किया था? कैथल में। तो इसका मकबरा भी कहाँ पर है? कैथल में। इसके बाद बात करें बलबन ने किस वर्ष हरियाणा के सभी वन कटवा दिए थे? मैंने कहा था ये क्वेश्चन पूछा गया, याद रखना। कब कटवाए थे? 1265 में सभी जो पेड़ हैं वन है वो कटवा दिए थे। उसके बाद बेटा आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोपालगिरी का किला किसने बनवाया था? अभी बताया किसने बनवाया था बेटा? बलबन ने बनवाया था। इसके बाद बात करें अलाउद्दीन खिलजी ने हरियाणा के किस शहर में बरसी गेट का निर्माण करवाया था? किसमें करवाया था बेटा? हांसी में। किसमें करवाया था? हांसी में। हांसी है कहाँ? हिसार में। उसके बाद बात करें फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा शहर बसाया था? ये भी बसाया था, हिसार भी, फतेहाबाद भी। तो क्या आंसर आ जाएगा बेटा? उपरोक्त सभी इसने बसाए थे। ये कब बसाया था? सन याद रखना, पूछा गया है 1354 में। ये कब बसाया गया? 1351-52 में। सन याद रखना इनका। उसके बाद बात करें हिसार शहर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताओ, क्वेश्चन ही आ गया अगला ही। कब हुई थी? 1354 में। उसके बाद बात करें फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाई गई भूमिगत जेल हरियाणा के किस जिले में है? बताओ भाई। यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो ये तो कोई है ही नहीं, ये आपने पढ़ा ही नहीं था, दो में कंफ्यूज हो गया आप। लेकिन इन्होंने सबसे ज़्यादा किसका विस्तार किया था? हिसार का। तो ये जेल भी कहाँ पर है? हिसार में है। उसके बाद इब्राहिम लोदी का मकबरा हरियाणा के किस जिले में है? जहाँ उनकी डेथ हुई वहीं पर है। और कहाँ हुई थी? पानीपत के पहले युद्ध में हुई थी। तो कहाँ पर है? पानीपत में। शेरशाह सूरी हरियाणा के किस स्थान से संबंध रखता था? शेरशाह सूरी की बात करें तो शेरशाह सूरी कहाँ के थे? नारनौल महेंद्रगढ़। कहाँ के थे? नारनौल महेंद्रगढ़ के। उसके बाद पानीपत की दूसरी लड़ाई में शहीद हेमू हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते थे? तो किससे थे बेटा? वो रेवाड़ी से। किससे थे? रेवाड़ी से। हेमू के हाथी का नाम क्या था? अभी बताया था मैंने, रेड करके स्पेशली आपको बताया था। क्या था? हवाई। आप खुद से आंसर देने की ट्राई किया करो। अगर आप ठीक आंसर दे पा रहे हो इसका मतलब आपकी जो तैयारी है वो ठीक चल रही है। पानीपत में स्थित काबुली बाग मस्जिद का निर्माण किसके समय हुआ था? काबुली बाग मस्जिद बनवाई किसने बेटा? बाबर ने। तो किसके टाइम में हुआ होगा? बाबर ने। पहले लड़ाई के बाद ही बनवाई थी।
बीरबल का छाता हरियाणा के किस जिले में स्थित है? अब देखो इसमें जिला पूछ दिया। अगर यहाँ पर श्रम महेंद्रगढ़ होता तो महेंद्रगढ़ आंसर ठीक होता, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है, पर्टिकुलर नारनौल दे रखा है, तो क्या आंसर आ जाएगा, नारनौल आ जाएगा। अगर नारनौल नहीं होता, सिर्फ महेंद्रगढ़ होता तो महेंद्रगढ़ इसका आंसर होता, क्योंकि ये पूछा गया है कहाँ है, तो नारनौल है कहाँ पर, एक्चुअल में महेंद्रगढ़ में है। उसके बाद पानीपत की दूसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? बताओ भाई, 1556 सभी में दे रखा है। कब हुई थी? अब मैंने कहा था एक्यूरेट आपको याद रखना है कि कब हुई थी। फर्स्ट कब हुई थी? 21 अप्रैल को हुई थी। सेकंड कब हुई थी? दूसरे की बात कर रहा है, 5 नवंबर 1556 में हुई थी। हरियाणा में मुगलों का व्यापारिक केंद्र कौन सा था? जब मुगल थे वहां पर व्यापारिक केंद्र कौन सा था? भिवानी था। कौन सा था बेटा? भिवानी। तो ये हमारी आज की वीडियो है, जिसमें हमने 647 ईस्वी से लेके 1800 सदी तक हमने किया। इसके बाद वाला जो हम बात करें जिसमें अंग्रेजों का शासन रहेगा, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। होप सो आपको वीडियो समझ में आई होगी, आपको कंटेंट भी समझ में आया होगा, और जो PYQ आए हुए हैं जो हमने डिस्कस किए वो भी आपको ठीक से क्लियर हो गए होंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ बेटा, इस चैनल पे एक्स्ट्रा कंटेंट नहीं मिलेगा, इसमें वही मिलेगा जो आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो आप इन वीडियो को देखोगे तो आपकी हरियाणा जीके कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू।